दाऊदी से मिले आप, और ऐसा पहली बार हुआ कि भाजपा जो है मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं से मिल रही है। क्या इसके पीछे क्या है राज, जो आप दाऊदी साहब से मिले, जो अब मजहबी रहनुमाओं से मिल रहे हैं साउथ कश्मीर में? क्या है इसके पीछे राज? क्या बातचीत हुई, उनसे मिले आप? वो तो साउथ कश्मीर के बहुत बड़े मजहबी रहनुमा हैं। क्या बातचीत हुई कि आप कश्मीर गए, लेकिन मीरवाइज उमर फारूक, उनको भी रिहा किया गया, उनसे नहीं मिले आप? उनसे कब मिलेंगे? वो अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं। उनसे नहीं मिलेंगे मीरवाइज से आप? अब जरा बात करते हैं जम्मू कश्मीर के हालात को लेके। जम्मू कश्मीर के हालात ऐसे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सीधा आप पे निशाना साधती है कि ये जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कमीशन का साये में छुप रहे हैं। इलेक्शन से ये बहुत घबरा चुके हैं बीजेपी। इनको मैदान में आने दो, ये हार जाएंगे बुरी तरह। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे बड़ी सियासी जमात है। 15 लाख से ऊपर जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के रजिस्टर्ड ऑनलाइन मेंबर्स हैं। आज जम्मू रीजन के साथ साथ वादिये कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त तंजीमी नेटवर्क खड़ा हुआ है। लेकिन वहीं कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस इतनी बुरी तरह से आप पे निशाना साधती है। कहते हैं एक बार मैदान में आने दो, जितनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है उतनी बड़ी इनकी हार भी हो जाएगी। बीजेपी तो तैयार है, बीजेपी इलेक्शंस के लिए तैयार है। बीजेपी एक सियासी जमात है। बीजेपी ने इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन करवाना, इलेक्शन की अनाउंसमेंट करना, इलेक्शंस का ऐलान करना, यह तो इलेक्शन कमीशन का काम है। अब मैं तो कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो हूं नहीं कि मैं यहां असेंबली के इलेक्शंस का ऐलान करूंगा। मैं बीजेपी का प्रेसिडेंट हूं, और जब भी जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव होंगे या शहरी इलेक्शंस होंगे, पंचायत इलेक्शंस होंगे, या 2024 में पार्लियामेंट के इलेक्शंस होंगे, मैं पूरे तरीके से तैयार हूं। मैं तो चाहता हूं इलेक्शन हो। थंपिंग मेजॉरिटी से भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, याद रखना, नोट कर लो। बीजेपी थंपिंग मेजॉरिटी से जम्मू कश्मीर के तमाम इलेक्शंस जीतेगी, क्योंकि जो मोदी साहब ने लोगों की खिदमत की है, जो जम्मू कश्मीर में अमन और खुशहाली आई है, कोई पत्थरबाजी नहीं, कोई बंद हड़तालें नहीं, कोई बंद हड़तालों के कैलेंडर नहीं। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज खुले हैं, बाजार खुले हैं, सड़कों पर रौनक है, लेकिन हर तरफ खुशहाली है, डेवलपमेंट है। हर शख्स के लिए मोदी साहब काम कर रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट के नए मुकाम छू रहा है। तो लोग जो कि मोदी हुकूमत की इन स्कीम से जिनको फायदा पहुंच रहा है, वो लाखों में, करोड़ों में है। और यही लोग अगर मोदी हुकूमत को सपोर्ट करेंगे, यकीनन मोदी हुकूमत जम्मू कश्मीर में भी बनेगी, यहां भी बीजेपी की हुकूमत बनेगी, और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मिशन के साथ हम काम करते हैं और जम्मू कश्मीर में भी करेंगे। लोकसभा इलेक्शन की बात करते हैं, अनंतनाग पुंछ की सीट की बात की जाए तो ये खबरें आ रही हैं कि आप कॉन्टेस्ट करेंगे वहां से इलेक्शन। लेकिन ये भी खबरें आ रही हैं कि जो इंडिया ब्लॉक बन चुका है, पीएचडी जो है, वहां से उम्मीदवार रहेंगे महबूब मुफ्ती जी। कैसा रहेगा मुकाबला, क्या आपको लगता है? नहीं, भारतीय खतरनाक रहेगा। भारतीय तरफ बीजेपी की चीफ रविंदर रैना, एक तरफ पीडीपी के चीफ महबूब मुफ्ती, और इंडिया ब्लॉक से पीएचडी से वो कॉन्टेस्ट करेंगे वहां इलेक्शन, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो क्या आपको लगता है कैसा मुकाबला होगा? मजेदार होगा मुकाबला? भारतीय जनता पार्टी का प्रेसिडेंट होने के नाते से जम्मू कश्मीर में पांचों की पांचों सीटें बीजेपी जीते, इसके लिए मुझे काम करना है। वो चाहे जम्मू रियासी पार्लियामेंट्री सीट हो, उधमपुर, कठुआ, डोडा पार्लियामेंट्री सीट हो, मुकाबला वहां लगना है, अनंतनाग रजौरी सीट हो, बारामूला की सीट हो, श्रीनगर की सीट हो, पांचों की पांचों पार्लियामेंट्री सीट्स भारतीय जनता पार्टी जीते, इसके लिए मैं काम कर रहा हूं। दिन रात मेहनत कर रहा हूं, शहर शहर, गांव गांव जा रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, लोगों को पार्टी के साथ जोड़ रहा हूं। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या जम्मू के, क्या कश्मीर के, सबको जोड़ता हूं, सबको साथ लेके चलता हूं। कश्मीर से दाऊदी से मिले आप, और ऐसा पहली बार हुआ कि भाजपा जो है मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं से मिल रही है। क्या
इसके पीछे क्या है राज, जो अब दाऊदी साहब से मिले, जो अब मजहबी रहनुमाओं से मिल रहे हैं साउथ कश्मीर में, क्या है इसके पीछे राज? देखिए, हंसी चेहरे पे आ गई आपके। मैं तो सबसे मिलता हूं और सबसे मिलना ही चाहिए। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट बैंक खत्म कर रहे हैं आप आहिस्ता आहिस्ता। नहीं नहीं, आपको हर अच्छे शख्स से मिलना ही चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए? अगर कोई मजहबी मरकज चलाता है, अगर कोई लेकिन ये पहली बार खिदमत करता है, कोई भाजपा का लीडर, मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी साहब एक बहुत बड़ी शख्सियत के मालिक हैं, बड़े कद्दावर शख्सियत हैं, और मजहबी मरकज के साथ साथ वो ड्रग्स के अगेंस्ट काम करते हैं, नौजवानों में अवेयरनेस करते हैं कि हमको ड्रग्स से बचना है। और इस वक्त वो जो है पूरे कश्मीर के अंदर नौजवानों के अंदर एंटी ड्रग्स कैंपेन चला रहे हैं, और अच्छी बात क्या है। बातचीत हुई, उनसे मिले आप? वो तो साउथ कश्मीर के बहुत बड़े मजहबी रहनुमा हैं, क्या बातचीत हुई? नहीं, जनाब मोहतरम मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी साहब जो है वो अच्छा काम कर रहे हैं। वो यहाँ रूहानियत के लिए, सूफीज़म के लिए काम कर रहे हैं, अमन और खुशहाली के लिए काम कर रहे हैं। वहीं नौजवानों को नशे से दूर रहने के लिए वो ड्रग्स के खिलाफ एक कैंपेन चला रहे हैं। मेरी उनसे मुलाकात हुई है और मैंने खुशी का इजहार किया कि जिस तरीके से वो रूहानियत, सूफीज़म को लेकर काम कर रहे हैं और वहीं नौजवानों को अच्छे रास्ते पर ले जाने के लिए वो मेहनत कर रहे हैं। हमें खुशी है कि हमारे जो मजहबी रहनुमा हैं, वो चाहे किसी भी मजहब के हों, वो अगर माशरे की बेहतरी के लिए, अच्छाई के लिए काम करेंगे तो इसकी तारीफ होनी चाहिए और उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। अब मुझे बताइए कि आप कश्मीर गए, लेकिन मीरवाइज जो है, मीरवाइज उमर फारूक, उनको भी रिहा किया गया, उनसे नहीं मिले आप? उनसे कब मिलेंगे? देखिए, सोच के जवाब दिया आपने, लगता है कुछ ऐसा जवाब देंगे कि इसको डिकोड करना पड़ेगा। देखिए, हर एक शख्स की अपनी सोच, अपना काम करने का तरीका होता है, उनका अपना तौर तरीका है, वो अपने अंदाज से चलते हैं, उनकी अपनी कार्यशैली है, काम करने का तरीका है, वो अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं। उनसे नहीं मिलेंगे मीरवाइज से आप? चलिए,